भाभी प्लीज छोड़ दो मुझे। क्यों? दो कौड़ी की लड़की, तुझे क्या लगा था तू सिंघानिया परिवार के लायक है? भले ही तू पैदा इस घर में हुई है, लेकिन तेरी परवरिश वो तो गंदी नालियों में हुई है ना। भाभी प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं इस घर से चली जाऊंगी। तू इस घर से जाएगी? जोक है तू, जोक। तू इस घर का पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। तुझे क्या लगा था तू सीधे फर्श से अर्श पे पहुंच जाएगी? तुझे तो मैं ऐसी जगह पहुंचाऊंगी ना जहां से तुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा, कोई नहीं ढूंढ पाएगा, समझी? जाने दो मुझे, छोड़ दो। प्लीज छोड़ दो, प्लीज जाने दो मुझे, प्लीज जाने दो मुझे, जाने दो। माफ कर दो दादा, प्लीज छोड़ दो मुझे। वो भी तो यही कह रही थी ना, तूने सुना? अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, आई शपथ। लीडो जी भाई, माफ मुझे छोड़ दो। ताई ये बोल रहा है छोड़ दो मुझे, छोड़ दे। माफ कर दो। बिल्कुल ऐसा बोल बोल के रोज पीटता है। मेरा बच्चा गिरा दिया इस जालिम ने। मेरे बाकी बच्चों को बचा लो सर, हमको बचा लो सर। चिंता मत करो ताई, अभी किसी का हाथ नहीं उठाएगा। नहीं नहीं, छोड़ दो, जाने दो मुझे। अब तू मारने के लिए जो कुछ भी उठाएगा वो ऐसे ही कटेगा। क्या समझा? इसका अच्छे से अच्छा इलाज कराओ और एक काम भी दिला दो। जी भाई। भीख मांगने के अलावा। ये भगवान है या शैतान है? अच्छे लोगों के लिए भगवान और ये बुरे लोगों का हैवान है अपना भाई। बस 1 मिनट और, फिर तेरा राम नाम सत्य। बस तो परिवार मालूम है क्या? अब मैं क्या करूं? अरे ओह माय गॉड, अरे कामिनी तुम ठीक तो हो ना? रिया ये क्या बदतमीजी है? रिया ने कुछ नहीं किया है। एक्चुअली मॉम, आपका डायमंड नेकलेस पूल में गिर गया था तो मैं उसे निकालने जा रही थी और मेरा पैर स्लिप हो गया। रिया ने कुछ नहीं किया। ये नेकलेस? रिया सच सच बताओ, ये नेकलेस यहाँ कहाँ से आया? ये सब क्या चल रहा है? भैया तुम चोरी भी करने लग गई। भैया भाभी झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं चुराया। आई एम सॉरी गाइस, रिया सच बोल रही। रिया ने चोरी नहीं की। एक्चुअली चोरी मैंने की। मैं चोर हूँ, रिया तो बस बचाने आई थी। कामिनी तुम चोरी नहीं कर सकती, और भला कोई अपने घर पे चोरी कैसे कर सकता है? और वैसे भी तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं। नहीं मतलब रिया का दोष अपने सर पे मत लो। भैया मेरा विश्वास करो, मैंने चोरी नहीं की। आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हो। हाँ, सीसीटीवी फुटेज कैसे चेक करेंगे? झूठ बोल रही है ये विनय। डैड, इसे अच्छे से पता है सीसीटीवी मेंटेनेंस में है। तुम्हें बेवकूफ बना रही है बदतमीज। चलो माफी मांगो मेरी बहू से। पापा, आप तो मेरे पापा हो ना, तो प्लीज मुझ पर विश्वास करो। मम्मी, आपकी पैदाइश हो ना मैं, आपको मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है? बस रिया, झूठ बोलने की भी हद होती है। मुझे पता होता कि तू इतनी झूठी, इतनी गिरी हुई है तो मैं तुझे कभी हॉस्टल से वापस ही ना लाती। खुद चोरी करके अपनी देवी समान भाभी पे इल्जाम लगा रही हो। रिया, अब सबको सब कुछ पता चल गया है तो तुम सबको सच बता दो। सच छुपाने का कोई फायदा नहीं है। ये तुम्हारा परिवार है, ये तुम्हें माफ कर देंगे। मीना जी, बता दो। रिया हिम्मत तो देखो इसकी। हमारी आंखों के सामने ऐसे कर रही है। एक तो चोरी, ऊपर से ड्रामा कर रही है। मर गई तू आज से हमारे लिए। ऐसी औलाद से तो बे औलाद अच्छी मैं। जा निकल जा हमारे घर से। जा निकल जा मेरे घर से।
मम्मी जी मम्मी कहाँ रह गए बेटा? रात के 2 बज गए हैं। मम्मी आज ऑफिस में थोड़ा काम था तो थोड़ी लेट हो रही है, मैं आ जाऊंगा जल्दी। क्या हंस रहा है यार? भाई फैमिली तो फैमिली होती है ना। फैमिली तो फैमिली होती है। रिया, सिक्योरिटी, ये कचरा उठा के बाहर फेंक दो। जी मैडम। भाई आप अंदर ही बैठो, मैं देख के आता हूँ। बॉस आप अंदर ही रुकिए, हम लोग उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं। ए, रुको। भाई कौन है? क्या हो गया भाई? इसमें दिल पिघला दिया क्या आपका? आपने तो आज तक कभी किसी लड़की को हाथ नहीं लगाया, आज क्या हो गया भाई? ये वही लड़की है जिसकी वजह से मैंने आज तक न किसी को छुआ और न छूने दूंगा। उठ गई बेटा? कैसा लग रहा है अब? ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ आंटी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? पहचाना नहीं मुझे? मैं तुम्हारी माया आंटी हूँ। बचपन में तुम हमारे यहाँ खेलने आया करती थी, पर शायद अब तुम भूल गई हो। सॉरी आंटी, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। आप ही बताइए ना, मैं यहाँ कैसे आई और मैं कहाँ हूँ? ये समझो तुम्हारा ही घर है और ये तुम्हारा कमरा। आर्यन ने सालों से तैयार करके रखा है ये कमरा अपनी बचपन की सबसे प्यारी दोस्त के लिए। आई एम सॉरी आंटी, बस जिंदगी में सिर्फ धोखे और बदसलूकी ही याद है। मैं आपको नहीं जानती, आपने मेरा ध्यान रखा, केयर की, उसके लिए थैंक यू। लेकिन अब मुझे जाना होगा। रिया, आर्यन को तो आ जाने दो। तुम ऐसे यहाँ से चली जाओगी तो वो परेशान हो जाएगा बेटा। मेरे घर वालों ने मेरे अंदर बहुत कड़वाहट भर दी आर्यन। अब हमारे मिलने का कोई फायदा नहीं। मेरे अंदर सिर्फ जहर बचा है और ये जहर मैं अपने बचपन के प्यार को कैसे दूं? अरे घर पे कोई है जो फोन उठा सके? कब से बज रहा है यार? ये तो हमारे नौकर का कमरा है, लेकिन रिया यहाँ क्यों रहती थी? सर वो देखो, साफ साफ बताओ मुझे, वरना क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? लगता है नौकरी पसंद नहीं है तुम्हें। सर, रिया दीदी तो हॉस्टल से लौटने के बाद ऐसे ही रह रही है। कोई उनके बारे में सोचता ही नहीं है। उनको तो बासी खाना दिया जाता था। क्या बोल रही हो तुम? बासी खाना? पागल हो क्या? अरे सिंघानिया परिवार की इकलौती बेटी बासी खाना क्यों खाएगी? बुरा मत मानिएगा सर, लेकिन रिया दीदी के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। उन्होंने आप लोगों के करीब आने की कितनी कोशिश की, लेकिन किसी को उनकी कोई परवाह नहीं है। तुम ठीक ही कह रही हो। हम लोगों ने कभी रिया की फीलिंग्स को समझा ही नहीं। रिया कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ, रिया कहाँ है? मैंने तुमसे कहा था उसका ख्याल रखना। कहाँ है वो? सॉरी बॉस, वो मॉम ने बोला वो सुबह ही चली गई। और तुम मुझे अभी बता रहे हो? अगर रिया को कुछ हो गया ना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सॉरी बॉस। रिया, तुम फिर से मुझे बिछड़ नहीं सकती।
सब ठीक है? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो? रिया का कोई और कांटेक्ट नंबर है तुम्हारे पास? भाई मुझे क्या जरूरत पड़ती है कॉन्टैक्ट नंबर की? और आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? होगी यहीं कहीं आ जाएगी 2-3 दिन के अंदर। और वैसे भी भैया बिना पैसे हुए कोई अपने बाप को नहीं पूछता। 2-3 दिन भूखी रहेगी, खुद उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे एक तो गुस्से में हमने उसे अपने घर से निकाल दिया, और अगर उसके साथ कुछ हो गया तो? बोलो, कुछ पता चला रिया का? सर मैं रिया दी का हर जगह पता किया बट अभी तक कुछ पता नहीं चला। कुछ भी करो लेकिन रिया का पता करो, और किसी भी हाल में ना मुझे मेरी बहन रिया वापस चाहिए। सर मैंने सिटी हॉस्पिटल और रेलवे स्टेशन भी पता किया बट अभी तक कुछ पता नहीं चला। सर कल मेहता कॉलेज का रिजल्ट आने वाला है, शायद रिया दी वहाँ है। ठीक है, हमारी टीम को कॉलेज में रखो, हर गेट हर कैमरे पे नजर रखो, और रिया का पता चले ना तो तुरंत मुझे बताओ। इज दैट क्लियर? जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मुझे स्कॉलरशिप तो मिल जाएगी ना, वरना मैं एग्जाम्स नहीं दे पाऊंगी। आपने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया है और आपको स्कॉलरशिप 100% मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये आपका रिजल्ट। थैंक यू सर। वेलकम। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिसेस कामिनी सिंघानिया। Ladies and gentlemen, please welcome Mrs. Kamini Singhania for revealing the topper of this year. So guys, are you all excited for the results? Yes! So this year, the scholarship goes to... Payal Gupta. मैंने टॉप किया है, मेरे मार्क्स सबसे ज्यादा है। हाँ तुमने टॉप किया, पर क्या है ना, मैं इस कॉलेज की ट्रस्टी हूँ। किसे स्कॉलरशिप देना है किसे नहीं देना है वो तो मैं डिसाइड करूँगी ना। और रही तुम्हारी बात, तो तुम जैसी नीच और गलीच लड़की को स्कॉलरशिप तो क्या, मैं इस कॉलेज में एडमिशन तक ना दूँ। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट टाइम। अरे 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 क्या कर रहे हो आप? अरे अरे छोड़िए, अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे छोड़िए छोड़िए। सरकार आप यहाँ, आप बुला लेते, मैं खुद दौड़ा चला था। नहीं अभी उड़ के आ गए। असली विनर कौन है स्कॉलरशिप का? अब रिया सिंघानिया। फिर दरअसल बात ऐसी है ना कि सिंघानिया फैमिली जो है वो इस कॉलेज की ट्रस्टी है, और उनके हाथ में इतनी पावर है ना, वो जिससे चाहे उसे स्कॉलरशिप दे सकते हैं। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है सरकार। प्रिंसिपल सर, आज मेरे सर पे खून सवार है, तो अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपके बच्चों के सर पर से आपका साया हट जाएगा। इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि जाके असली विनर को अनाउंस कीजिए, ताकि बच्चे जो है हमारे पास है वो सेफ हैं अभी तक। जी भाई अभी तक तो सेफ। हाँ अभी तक सेफ है, तो वो सेफ ही रहे, है ना? तो चाहिए जल्दी लिफ्ट चाहिए वापस से। आई एम सॉरी, दरअसल स्कॉलरशिप लिस्ट में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी। इस स्कॉलरशिप के असली हकदार है रिया सिंघानिया। रिया कांग्रेचुलेशंस। रिया सुनो, तुमने स्कॉलरशिप फाइनली तुम्हें ही मिल रही है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आर्यन थैंक यू सो मच, हमेशा मुझे बचाने के लिए। थैंक यू। पेशेंट के फैमिली मेंबर कौन है? जी डॉक्टर, मैं उसका भाई हूँ डॉक्टर। तो आपने उनकी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा? सीवियर फूड पॉइजन हुआ है उनको, क्रिटिकल कंडीशन में है अभी पेशेंट, और ये प्रॉब्लम उनके शरीर में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और थोड़े दिन डिले हो जाता ना तो उनको बचाना मुश्किल हो जाता। अभी वो कैसी है डॉक्टर? अभी थोड़ी बहुत ठीक है उनकी तबीयत, इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर शायद ठीक हो जाए। ऐसा लग रहा है पेशेंट ने सालों से ढंग का खाना ही नहीं खाया है। उनकी कंडीशन इतनी खराब है मानो बासी खाने ने उनके पेट को जैसे जला डाला हो। कोई उनके बारे में सोचता ही नहीं है, उनको तो बासी खाना दिया जाता था। इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए आपके सिग्नेचर लगेंगे, जल्दी से इस पे साइन कीजिएगा। रुकिए, पेशेंट ने कहा है कि इन सब में से कोई भी इन पेपर्स पे साइन नहीं करेंगे। क्यों? कोई तो होगा इनका अपना जो इस पर साइन कर दे। है ना मिस्टर आर्यन?
सिर्फ मिस्टर आर्यन ही इन पेपर्स पे साइन कर सकता है। मिस्टर आर्यन प्लीज जल्द से जल्द इस पर साइन कर दीजिए सर इमरजेंसी। प्लीज साइन कीजिए। आप ही तो रिया के अपने हैं। फास्ट। रिया कैसी है? अभी तो कंडीशन स्टेबल है, बट बहुत जल्दी हमें उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना होगा। थैंक यू। रिया 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 अब कैसी तुम्हारी तबीयत? तुम ठीक तो ना रिया? सॉरी आर्यन, उस दिन मैं तुमसे बिना मिले चली गई। मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि मैं तुमसे मिल पाऊं, लेकिन तुम हमेशा भगवान बनकर मेरे पीछे खड़े रहे हो। मेरी प्यारी ननद सिटी हॉस्पिटल में है, रिया नाम है उसका। इससे पहले कि वो हॉस्पिटल से निकले, उसे इस दुनिया से ही निकाल दो। I mean, हमेशा हमेशा के लिए सुला दो। फिनिशर। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आर्यन छोड़ दो उसे, कानून को अपने हाथ में मत लो। हम लेते हैं ना हाथ में कानून को, मतलब इसको। इसके लिए कानून बनाएंगे भी और तोड़ेंगे भी। सर तो बहुत डिसेंट है, ये कभी कानून को हाथ में नहीं लेते। आपको पता है इन्होंने आज तक कभी चींटी भी नहीं मारी है। सर आपने कभी चींटी भी नहीं मारी। चल भाई तुझे भगवान के हवाले, सॉरी मतलब कानून तो भगवान ही होता है ना, कानून के हवाले करते हैं। ले चलो इसे। मुझे एक प्रॉमिस करो, जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, ये सारे खतरे नहीं टल जाते, तुम हमारे साथ ही रहोगी, माँ के साथ रहोगी, ओके? रिया मेरी जान है। अगर उसे एक खरोच भी आई या पहुंचाने की कोशिश की तो डब्बे में अगला सिर तुम्हारा होगा। रिया की हालत बहुत क्रिटिकल है और पिछले कुछ दिनों से उससे खाना भी नहीं खाया है। राकेश। यस सर। इधर आओ, सब सच बताओ। सर रिया का हर मील, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हमेशा कामिनी मैम खुद तैयार किया है। कामिनी बड़े प्यार से रिया के लिए खाना बनाती थी, लेकिन रिया कामिनी से हमेशा जलती रहती है। बचपन से ही वो बेचारी बनने का ढोंग करती है। हमेशा मेरी कामिनी बहू से जलती है वो। ये कॉलेज कैंटीन के बिल्स है। पिछले 1 साल में उसने सिर्फ वड़ा पाव खाया है। मैंने खुद देखा है, रिया मैडम घर का सारा खाना डस्टबिन में फेंक देती थी। उसके पास पैसे नहीं होते थे और मजबूरी में उसे ये सब खाना पड़ता था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद फाइनेंस टीम से कहा था कि रिया के कॉलेज मेस में 30,000 जमा करते रहे, हर महीने उसे पॉकेट मनी 30,000 मिलता रहे। ये रही उसकी इनवॉइसेस। उसे हर महीने सिर्फ 500 रुपए मिलते थे और मेस में कभी कोई पैसा पूछा ही नहीं। माँ बकवास है ये सब, ये कैसे हो सकता है? डैड अभी ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम रिया को घर वापस लेके आए, जल्द से जल्द उसे बाहर के जल्लादों से बचाएं और सच का पता लगाएं। प्लीज डैड, इन सब बातों में वक्त वेस्ट मत कीजिए। वो 2 कौड़ी की लड़की वो फैमिली में मेरी जगह लेना चाहती है। उसे मारना नहीं है, उसे तोड़ना है।
उसकी इमेज, उसका कॉन्फिडेंस, उसके साथ ऐसा करना ना रॉकी, ऐसा करना कि जब वो खुद को देखे ना तो उसे खुद से घिन आए। लड़कियों से खेलना तो मेरा पुराना शौक है। लेकिन वो आर्यन, वो फौलाद की दीवार बन के हर जगह उसे प्रोटेक्ट करने पहुंच जाता है। तो सबसे पहले उस दीवार को तोड़ना होगा। I mean, उस लड़की को आर्यन से दूर करना होगा। सर, ये रिपोर्ट है कामनी और उसके भाई रॉकी की। सर, इसमें हर वो जानकारी है जो आपको चाहिए, और बल्कि इसमें कुछ बातें तो ऐसी हैं जो उन्हें खुद भी अपने बारे में नहीं पता। ये सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है, ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है, और इस साजिश का टारगेट है रिया। ये मैंने और आर्यन ने बनाया था। मैं थक गई हूँ खुद से लड़ते लड़ते, दुनिया से लड़ते लड़ते। अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। काश मैं तुम्हारे सारे दर्द ले पाता। तोहफे देने का शौक हम भी रखते हैं। अगर रिया और मेरे बीच में आए तो अगला सर रिया का मिलेगा। टीटू, मैंने केक बनाया था तो माया आंटी ने कहा कि आपको पसंद है तो दे आओ। ये अब रख दीजिए प्लीज। आई नो मेरा यहाँ पेस्ट्री लेकर आना मेरे स्टूपिड बिहेवियर की वजह से थोड़ा सा ऑकवर्ड है, बट आई ट्राई टू एक्ट नॉर्मल। आप खाइए ना। हाँ। अरे खाता हूँ। अब इसमें क्या छुपा रहे हो? ओह, सरप्राइज है मेरे लिए। अच्छा, तो हमारी पहली नॉर्मल बातचीत के लिए सरप्राइज दिखाओ क्या है इसमें? नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये जो केक तुम मेरे लाई हो, ये उसके लिए है। इसके लिए है। कमाल का केक है। अगर रोज इतना अच्छा खाना खिलाओगी तो मैं कभी ऑफिस ही नहीं जाऊंगा। तारीफ नहीं करते तो भी चलता। मेरे भैया अगर मेरे हाथ का खाना भी खा लेते ना तो भी मेरा जीवन सफल हो जाता। तुम्हारा भाई यही है, अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मेरा कोई भाई नहीं है। जी मैम, बिना पास के इधर अलाउड नहीं है। वो मैं अपने भैया के लिए घर से खाना बना के लाई थी। भैया, वो मैं आपके लिए खाना लेकर आई थी, सोचा था मेरे भाई को अच्छा लगेगा। ये लीजिए। रिया, ये चार्ली चीजें मेरे साथ मत किया करो। और वैसे भी तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? ओह, रिया अपने भैया के लिए सरप्राइज लेके आई है। दैट्स सो स्वीट। गुड, ये लो, किसी भूखे को दे दो। घर में ज्यादा देर तक कचरा नहीं रखना चाहिए। मैं तो सिर्फ अपने भैया के लिए प्यार लाई थी।
आने वाली लाइफ के बारे में कुछ सोचा है? आर्यन, मैं खुद का ज्वेलरी ब्रांड स्टार्ट करना चाहती हूँ। बचपन से घर में मैंने ज्वेलरी बिजनेस देखा है, तो ये सारी चीजें मुझे बहुत फैसिनेट करती है। मुझे लगता है मैं खुद के डिजाइन बना लूंगी। मैं बस ब्रांड क्रिएट करना चाहती हूँ, पर मार्केटिंग के लिए बजट नहीं है। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना तुम अपने डिजाइन बनाओ और उन्हें हम एग्जीबिशंस में डिस्प्ले करें। आई एम श्योर यू विल गेट अ फैबुलस रिस्पांस। पर आर्यन, मुझे कोई जानता नहीं है, अगर कोई एग्जीबिशन में नहीं आया। यार, मुझे तुम्हारे डिजाइन पे पूरा भरोसा है। यू विल रियली रॉक। एक बार ट्राई तो करके देखो। एंड यू नेवर नो, आई मीन यू जस्ट हैव टू बिलीव योरसेल्फ। फिर देखो तुम्हारा जो एग्जीबिशन है वो हाउसफुल होगा। सर, कोई आया है? वो कह रहा रिया मैडम का भाई है। भाई? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? रिया, ये केक मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है। ये तुम्हारा फेवरेट है ना? नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं खाने का अनादर नहीं करती, ना आपका। आपको याद है मैंने आपके लिए पैनकेक बनाया था, तब आपने क्या किया? उसे डस्टबिन में फेंक दिया। पर सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। वैसे अगर यहाँ तक आ गए हो तो आपको एक खुशखबरी देनी थी। अब आपके घर की अनवांटेड और इग्नोर बेटी अब आपकी नहीं रही। ना मुझे आपके परिवार की जरूरत है, ना आपके सरनेम की। अब से मैं सिर्फ रिया हूं, इसलिए आपका घर और आपका सरनेम आपको मुबारक हो। भाई, तुम ये सब कर क्यों रहे हो यार? रहने दो। ये रिया के रूम से फोन मिला है, तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। अरे रिया, फैमिली फोटो नहीं भेजी? तू तो कह रही थी क्लिक करवाने वाली हो। हाँ यार, उस दिन अचानक से बारिश आ गई थी और प्लान कैंसिल हो गया। लेकिन सनी भैया ने मुझे कहा कि बिना फोटो के भी हम फैमिली ही है। सनी भैया एकदम शांत समझदार है, एकदम हीरे की तरह चमकता है। किसी के साथ भी कोई मर्यादा नहीं खोते। मेरे साथ तो सबसे प्यार से रहते हैं। हाँ। नहीं, मुझे जानना है कि मुझे उस दिन किसने एडमिट कराया था। डॉक्टर, मुझे प्लीज बताइए, उस एक्सीडेंट के बाद मुझे यहाँ पे कौन लेके आया था? एक लड़की थी, कह रही थी कि ये मेरा भाई है, खुद भी बहुत इंजर्ड थी। लड़की? नाम नहीं बताया, सिर्फ इतना ही कहा कि तुम उसके भाई हो। हाँ। भैया, आप ठीक तो हो ना? भैया, अरे भैया, भैया आप ठीक हो? भैया, कोई है? कोई है? प्लीज मेरे भाई को बचाओ, हॉस्पिटल लेके जाना है। भैया, भैया कोई है? प्लीज बचाओ। मतलब उस दिन रिया थी जिसने मुझे बचाया, जबकि मैंने उसे उस दिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। तुम बहुत लकी हो, ऐसी बहन सबको नहीं मिलती। खुद अपनी चोट भूलकर उसने तुम्हारी जान बचाई। मैंने क्या किया? मैं क्या था उसके लिए? मैं सिर्फ जहर था। मैंने उसका हर प्यार का जवाब सिर्फ और सिर्फ नफरत से दिया मैंने। रिपोर्ट्स बेटर है, बस थोड़ा डाइट का ध्यान रखना होगा। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना और हेल्दी फूड लेना। डॉक्टर साहब, अगर ये प्रॉमिस करे कि ये स्ट्रेस नहीं लेगी तो आई कैन प्रॉमिस कि इसे बहुत टेस्टी और अच्छा खाना मिलेगा। दैट्स ग्रेट। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। रिया, तुम ठीक हो? मैंने सुना तुम दोबारा से एडमिट हो गई थी। तो मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब से मैंने घर छोड़ा है ना, मैं मेंटली और फिजिकली दोनों से स्ट्रांग हो गई हूँ। सॉरी रिया। सॉरी? तुम्हें पता भी मैंने क्या क्या झेला है? तुम सबके लिए तो मैं एक नौकर बन के रह गई, और कामिनी घर की महारानी। उसके पापा के पास तो अपार पैसा था जो सब उसके नाम हो गया। इतना पैसा कि मेरे हिस्से का प्यार मेरे पापा उस पर लुटा रहे थे। तब तुम लोगों को मेरे साथ होना चाहिए था ना।
आर्यन देखा ना, कोई नहीं आया। हमें एग्जीबिशन करना ही नहीं चाहिए था। अरे यार, तुम्हें यहाँ तक पहुंचने में पूरी जिंदगी लगी ना। अभी पब्लिक को भी यहाँ पहुंचने का मौका तो दो, थोड़ा टाइम दो, एंड पब्लिक तो आती ही होगी। पर आर्यन, मैंने सब कुछ लगा दिया, इतना बड़ा रिस्क उठाया और ये फ्लॉप हो गया तो? अरे ऐसे कैसे फ्लॉप हो जाएगा ये? अरे देखो, पब्लिक आ रही है, पब्लिक आ रही है। ये देखिए, ये हमारा लेटेस्ट कलेक्शन है। We are live from debut show of Riya Singhania, the newest name in jewelry designing. आर्यन, ये सब तुमने किया? मैंने? हाँ, लेकिन बुलाया मैंने है, लेकिन मैजिक तो तुम्हारा चल रहा है ना। देखो वो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। I'm getting a call. मैं आता हूँ। We are live from debut show of Riya Singhania, the newest name in jewelry designing. We are live from debut show of Riya Singhania, the newest name in jewelry designing. उस लड़की ने तो कमाल कर दिया। Didn't expect this. ऑफ कोर्स, क्योंकि ये डिजाइन इसके हैं ही नहीं। सारे डिजाइन्स मैंने बनाए थे। तुम्हारे? हाँ, ये सारे मेरे कॉलेज के स्केचेस हैं। कबर्ड में रखे हुए थे, शायद किसी ने चुरा लिया और कॉपी कर लिया हो। Thank you for coming, sir. You can check our signature heel collection, which is inspired by the strength of Indian women. रिया जी, आपकी काबिलियत जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। आपने बहुत खूबसूरत डिजाइन किया सभी, मुझे बहुत पसंद आया। Thank you, sir. That means a lot. ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है और ये एक ब्लैंक चेक है। बाकी काम हमारी टीम, प्रोडक्शन टीम सब संभालेगी। आपको सिर्फ डिजाइन करना है, जो चाहिए अमाउंट उसमें भर लीजिए। आप लीजिए। Thank you, sir. एक मिनट रुक जाए। ये डील नहीं हो सकती। एक्सक्यूज मी गाइस, इससे पहले कि पेपर साइन हो, मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है। सर, रिया जी, मैंने आप पे भरोसा किया और आपने धोखा दिया मुझे। नहीं सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। रिया जी, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन सर, क्या मैंने सच में कुछ गलत नहीं किया है? किया है तुमने गलत। तुमने मेरे घर में घुस के मेरा पर्सनल स्केचबुक चुराया है। और ये जो एग्जीबिशन है, ये बस एक चोरी का मेला है रिया। ये सारे डिजाइन मेरे हैं, मेरे खुद के डिजाइन है। रिया जी, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है सेक्शन 420, 380 और कॉपीराइट के उल्लंघन के तहत हम आपको गिरफ्तार करते हैं। सर, ये सारे एविडेंस फेक है। आप मेरा यकीन करिए सर। आप चाहे तो मेरी ओरिजिनल डायरी चेक कर लीजिए, उसमें मैंने हर एक स्केच पर डेट लिखी हुई है। डेट? सिर्फ डेट लिख देने से तुम्हारी चोरी लेजिट तो नहीं हो जाती ना डार्लिंग। रिया जी, आई एम सॉरी, मैं फ्रॉड के साथ काम नहीं कर सकता। लेकिन सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं चोर हूँ या तुम, ये सच सबके सामने बहुत जल्दी आ जाएगा। और जब वो सच सामने आएगा ना, तब आपकी मैं पोल नहीं खोलूंगी, बल्कि आपका घमंड भी तोड़ूंगी। रियली? फिर तब तक तो तुम ना जेल की हवा खाना सीख लो। क्या है ना कि डिजाइन्स तो मैंने नहीं चुराए, लेकिन तुम्हारी स्पॉटलाइट वो तो मैंने चुरा ली, जो तुम चुराना चाहती थी। तुम्हारी स्पॉटलाइट बहुत ही जल्दी अंधेरा बन जाएगा। कामिनी, तुम्हारे पाप से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नॉट इवन योर सो कॉल्ड डिजाइनर शूज। हाँ हाँ, तुम तो देवी हो। चोरी, झूठ, ये सब तो तुम्हारे डिक्शनरी में है ही नहीं, राइट? ज्वेलरी डिजाइनर रिया सिंघानिया अरेस्टेड फॉर थेफ्ट। क्या यह सब एक जेलसी ट्रैप है या सच में कुछ छुपा हुआ राज? ये सब मैंने नहीं किया सर, सब झूठ है। सर, मैं हार मान जाती अगर ये डिजाइन सिर्फ ज्वेलरी होते, लेकिन ये मेरा ख्वाब है और मुझसे मेरा ख्वाब कोई चुरा नहीं सकता। अब देखते हैं तुम्हारे इस ख्वाब की चमक जेल के सलाखों के पीछे से कितनी चमकती है। आपको पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए आना पड़ेगा। रुकिए इंस्पेक्टर साहब। आर्यन, रिया को अरेस्ट करने से पहले उसकी बेगुनाही का सबूत तो देख लीजिए। अरे ये तो एकदम सही है। ये तो कामिनी जी की खुद की बिल्डिंग का फुटेज है। ये तो एडिट किया गया है, साफ साफ दिख रहा है इसमें।
मिस कामिनी, आपने पुलिस को मिसलीड किया है, झूठी एफआईआर दर्ज की है, आपके ऊपर मानहानि का दावा हो सकता है। नो नो सर, ये सब मैंने थोड़ी किया। ये आई हैव बीन फ्रेम्ड, ये सब मैंने नहीं किया है। तुम कितनी झूठी हो कामिनी, और ये थप्पड़ तुम्हारी पहली गलती के लिए और मेरी बर्दाश्त के लिए। अगर तुम दोनों यहाँ कुछ कहने आए हो ना, तो पहले ही सोच लो, मैं अब वो पुरानी रिया नहीं रही। एक्चुअली यही सच था, सारी जिंदगी हम गलत थे। और भाभी तुम सिर्फ अपने मतलब के लिए उसे बर्बाद करती रही। रिया मुझे माफ कर दो प्लीज। क्या? हाँ रिया, जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी भाभी ने किया, उसको सब हमने नजरअंदाज किया और गलती हमारी पूरे परिवार की है। गलती? माफी? जिसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा, सबके सामने मेरी बेइज्जती की, इसे मारने के बजाय तुम लोग इससे माफी मांग रहे हो। तुम्हें रिया ने नहीं, तुम्हारी हरकतों ने दी चाहिए। एकदम चुप। मेरे पैसों पे इतने दिन से अय्याशी करते रहे, तब तुम्हें ये सब नहीं दिखा? अचानक से तुम्हें अपनी बहन पे प्यार आ गया? कहां से इतना प्यार, कहां से आया? मुझे तो सिर्फ प्यार चाहिए था, लेकिन हमेशा धुतकार मिला है। क्योंकि प्यार तुम कभी डिजर्व ही नहीं करती थी, तो धुतकार मिल गया। टेटू जी भाई, यहाँ एग्जिट किधर है, इन लोगों को दिखाओगे जरा। श्योर भाई, गार्ड्स निकालो इन्हें। You did it. यही रिया, रो क्यों रही हो? तुम तो जीत गई ना। कैसी जीत आर्यन? अपनों से कैसी जीत और कैसी हार? जब दिल अंदर से टूट जाता है ना, तो जीत नहीं लगती। टूट के भी तुम कितनी मजबूत हो। मैंने तुम्हारी हर तड़प को देखा है, तुम्हें हर चीज से लड़ते हुए देखा है, पर अब और नहीं। मुझे सिर्फ अपनापन चाहिए था, सिर्फ थोड़ा सा। रिया मैं हूं, and I promise you I'll always be there with you. I promise. रॉकी, वो रिया मेरी लाइफ का ऐसा कैंसर बन गई है ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, सब मिटाना पड़ेगा। देखो, उसकी लाइफ में इतना अंधेरा कर दो, इतना अंधेरा कर दो कि उजाले के लिए तड़प जाए वो। रिया, भाभी ने रिया के साथ ये क्यों किया? सनी, मुझे भी बुरा लगा, लेकिन हर बात गुस्से से नहीं सुलझती। सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इसमें समझना क्या है भैया? भाभी ने रिया को जेल तक पहुंचा दिया, उसका नाम, उसकी इज्जत, सब कुछ दांव पे लगा दिया। नहीं, ये सब नहीं चलेगा। आप चलो भाभी से बात करते हैं। हेलो मैम, हमारे सारे इन्वेस्टर्स ने फंड रिलीज करने से मना कर दिया है। व्हाट? क्यों कर रहे हो ऐसा? अब वो लोग आर्यन इंडस्ट्रीज को फंड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि हमने बैंकरप्सी से बचने के लिए फेक बैलेंस शीट बनाई है। सनी, विनय, भाभी आपने तो हद ही कर दी। आपने अपने घर की इज्जत को भरे बाजार में नीलाम कर दिया। सनी, ये सब मैंने तुम दोनों के लिए किया है, और अगर ये बात तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही है ना, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। वो लड़की अपना नाम बना रही है, और हमारे परिवार का क्या? हमारे परिवार के नाम का क्या? क्या तुम लोगों ने कभी नहीं सोचा कि हमारे खानदान पे इसका क्या असर पड़ेगा? नहीं ना? वैसे भी कौन सा जो मैंने अपनी मर्जी से किया, जो भी किया है। किसने कहा तुमसे रिया की जिंदगी बर्बाद करने को? बोलो। बहू से मैंने कहा था। क्या पापा आपने? हाँ, वो 2 कौड़ी की लड़की सिंघानिया परिवार से बिजनेस सीखकर सिंघानिया परिवार का ज्वेलरी बिजनेस बर्बाद कर देगी, ऐसा सोचना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसकी वजह से हमारा बिजनेस, हमारा ब्रांड गिरता जा रहा था। लेकिन पापा, आपने अपनी बेटी के साथ ही दुश्मनों जैसा बर्ताव किया। क्योंकि बिजनेस में रिश्ते नहीं देखे जाते। और पापा, घर की इज्जत ही रिया, उसको तो आपने कांच की तरह तोड़ दिया। नो डिस्कशंस। फोटो खींचने का बहुत शौक है ना तुम्हें? कटा हुआ हाथ भी तुम्हारा अकल ठिकाने नहीं लगा पाया, इसलिए सोचा यहाँ आके तुम्हारा दिमागी चल्ली कर दो। लेकिन रिया का परिवार हो तुम, इसलिए जीने का थोड़ा और मौका देता तुम्हें, थोड़ा और जी लो, लेकिन बिना खुराफात किए।
सालियत की इतनी हिम्मत कि वो मेरे घर तक आ गया मुझे धमकाने, अगर मार देते तो। प्रिया, तुम ठीक हो? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जिसको मेरे पीछे पड़े रहते हैं? अब से मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। Do what you wanna do. कोई मिलने आया आपसे? मिस्टर मेहरा, आप? मिस रिया, आई वो यू सिंसियर अपोलॉजी। उसने जो देखा वो झूठ था। आर्यन ने मुझे सब कुछ सच दिखा दिया। आई वाज रॉन्ग। मिस रिया, ये एग्रीमेंट है और हम चाहते हैं कि आप मेरी कंपनी के साथ काम करें एज ए ब्रांडेड लीड डिजाइनर। मिस्टर मेहरा, आपको मुझ पर इतना विश्वास है? विश्वास तो पहले भी था, बस एहसास कुछ देर बाद हुआ। चलो जल्दी साइन करो वरना इनका विश्वास फिर से डगमगा न जाए। पूरिया फिर से बच गई यार। वो आर्यन हर बार कहीं से आता है और उसे बचा लेता है, और अब तो सब कुछ रिया के हाथ में है। तो उसके ही हाथ में रहने दो, क्योंकि जब डिजाइनर के हाथ काट दिए जाते हैं ना तो वो कुछ बना नहीं सकता। एक्चुअली रॉकी, इस बार मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। नो पुलिस, नो ड्रामा, जस्ट वन मूव, वन क्लीन शॉट। रिया, पहली बार तुम्हें ऐसा देख के लगा कि सपने सच होते हैं यार। पहली बार लगा सक्सेस इतनी खूबसूरत होती है। वैसे ये बहुत अच्छा खाना है जो मैंने कभी खाया था। क्या मतलब? जब से कामिनी घर आई है ना, तब से कभी पेट भर खाना ही नहीं खाया। वो हर एक निवाले पे याद दिलाती थी कि मैं बोझ हूं। क्या मतलब? हेलो, क्या? मैं अभी आती हूँ। अरे रिया, वाह कामिनी, फिर वही घटिया हरकत। तुम्हें खुद तो कुछ करने आता नहीं है, लेकिन दूसरों का काम मिटाने की बहुत गंदी आदत है तुम्हें। लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। रिया, रिया ये क्या पागल हो गई तुम? रिया, कामिनी, मैंने कहा था ना मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। मुझे क्या करने वाली हो तुम क्या करने वाली हो? देखो अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो सब तुझे मार लेंगे। तू जिंदा नहीं बचेगी रिया, देख तू जिंदा नहीं बचेगी। मैं बोल रही हूं, छोड़ मुझे। तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है जो तुमने मेरी जिंदगी के साथ किया। और ये खौफ बस सिर्फ एक ट्रेलर है। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ वो नहीं करूंगी जो तुमने किया। तुम्हें मार के मैं अपने हाथ नहीं गंदे करना चाहती। पर हाँ, याद रखना, अगली बार ब्रेक नहीं लगाऊंगी, समझी? चलो आइए। अगर 24 घंटे में पैसा नहीं दिया तो लीगल नोटिस घर पहुंच जाएगा। नहीं, मैं दे दूंगी, जल्दी दे दूंगी। बस एक और चांस दे दो। चांस देते देते तो कैपिटल से ज्यादा इंटरेस्ट हो गया है मैडम। अगर आपने लेट किया ना तो बाजार में बहुत लोग आपकी तरह बैठे हैं। बस एक बार लोन वापस भर दूं मैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और किसी को इस हार के बारे में पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि माँ तो कभी ये हार पहनती ही नहीं है।
यस। कामिनी, क्या कर रही हो मेरे लॉकर में? तूने तो रिया पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, पर असली चोर तो तू निकली। मैं चोर हूँ? चोर हूँ मैं? इस घर में जो भी है ना, सब कुछ मेरा है, सारा पैसा मेरा है, सब मेरा है। तुम सबने मिलके मुझे विलन बना दिया। चोर कहती है। जा निकल जा मेरे कमरे से। नहीं निकलूंगी मैं। माँ, 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 माँ उठो प्लीज। क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? मर गई क्या? मर जा मेरी बला से। विनय, विनय, क्या हुआ माँ? माँ को क्या हुआ? माँ उठो, क्या हो गया माँ? डॉक्टर, पेशेंट अभी अनकॉन्शियस है, हेड इंजरी काफी सीवियर थी। हमने सब कुछ ट्राई किया, पर अब कब तक होश आएगा ये कंफर्म नहीं कर सकते। ये सब क्या हो रहा है? मैं भी यही सोच रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। डैड, आप लोग ऑफिस जाइए, मैं हूं ना, मैं माँ का ख्याल रखूंगी। खुश रहो बेटा, तुम बहू बनकर भी बेटी का फर्ज अदा कर रही हो। नहीं डैड, मॉम ने मुझे कभी बहू नहीं समझा, हमेशा अपनी बेटी समझा है। मैं माँ के पास रहती हूँ। अरे कामिनी, कम से कम अब तो ये अपना ड्रामा बंद करो। माँ बेड पर क्रिटिकल कंडीशन में है और तुम्हें ताना देने से फुर्सत नहीं है। जाओ अपना फर्ज निभाओ। I'm sorry माँ, मैं आपको बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर क्या करूं? अगर मैं आपको हर्ट नहीं करती तो आप पूरे घर वाले को मेरी सच्चाई बता दी थी। I can't afford that, yeah, but I do love you a lot. विनय, विनय, डैड, माँ को कुछ हो रहा है। क्या हुआ संध्या को? माँ तुम ठीक हो? हाँ, कुछ कहना चाहती हूँ माँ। डॉक्टर, डॉक्टर, हटिए, एक मिनट पीछे हटिए। पीछे हटिए। डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर माँ ठीक है? इसके साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। किसने किया ये? हाँ माँ, आप कुछ कहना चाहती हूँ माँ? बोलिए, हाँ बोलिए माँ। बोलो संध्या, बोलो। भाई, भाई माँ रिया से मिलना चाहती है। अगर माँ की यही इच्छा है तो हमें रिया को लाना ही होगा। हाँ हाँ हाँ। Are you guys insane? मतलब हम रिया को कैसे ला सकते हैं? माँ की तबीयत खराब है, हमें माँ पे फोकस करना हम अपनी माँ के लिए कुछ भी करेंगे। भाई चलो। सर आप अंदर जा नहीं सकते। रिया मल्होत्रा का भाई। नहीं सर, ये रूल हमें तोड़ नहीं सकते। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी, इन्हें बाहर निकालो। रिया प्लीज, माँ के लिए। डोंट, एक शब्द और नहीं। तुम लोग मेरे पास तब आते हो जब मेरी जरूरत होती है, जब मुझसे कुछ चाहिए होता है। रिया, माँ की सिचुएशन क्रिटिकल है, शी वांट्स टू सी यू। क्या तुम लोग सच में चाहते हो कि मैं वापस आ जाऊं? अरे जब मन किया तो घर से बाहर निकाल दिया, जब मन किया तो घर बुला लिया। मैं कोई गुड़िया हूँ? मेरे अंदर भी दिल है, मेरे अंदर भी हार्ट है, मुझे भी दुख होता है, दर्द होता है। लेकिन तुम्हें क्या? तुम तो सिर्फ कामिनी नाम की माला जपते रहो। दैट्स इट। जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। रिया, माँ ने तुम्हें जन्म दिया है। सिर्फ जन्म दिया है, पालन पोषण नहीं किया है। तो उन्होंने सिर्फ कर्ज किया था जो मैं चुका चुकी हूँ। रिया, माँ के खातिर सही, बट प्लीज घर चलो। घर? कौन सा घर? वो तो कब का टूट चुका है। मैं सबसे, इस नाम से और हर रिश्ते से रिश्ता तोड़ चुकी हूँ। और आज के बाद तुम लोग मेरे लिए मर चुके हो। रिया, तुम हमारी अपनी हो और ऐसा बोलने से रिश्ता टूट नहीं जाएगा। जुलस गए सारे रिश्ते हर उस अग्नि परीक्षा के साथ जो मैंने दी है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो एक अग्नि परीक्षा देके दिखाओ। अब तो कामिनी की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है ना, फिर भी तुम लोग ने मुझे घर से बाहर निकाला। अब तुम असली मुजरिम को घर से बाहर निकालो, कामिनी को घर से बाहर निकालो। बोलो, करोगे ऐसा? क्या हुआ?
डर गए? मुझे पता है तुम लोग कामिनी को घर से बाहर नहीं निकालोगे, क्योंकि आज भी तुम लोग उसी के टुकड़ों पे पल रहे हो, जबकि तुम्हें उसकी सच्चाई पता है कितना गलत किया मेरे साथ। एक गरीब बेकसूर बेटी और एक अमीर पापी बहू के बीच आज भी एक अमीर पापी बहू ही जीत। रिया, रिया आई। रिया ने आने से इनकार कर दिया बात। उसने कहा उसका यहाँ कोई नहीं बचा। तो ठीक है, अगर नहीं आना चाहती है तो ना आए। वैसे भी मुझे ऐसी बेटी की जरूरत नहीं है जो घर की इज्जत का ख्याल ना करे। मेरी असली बेटी तो कामिनी है। कामिनी ही मेरी असली बेटी है। रिया तो सिर्फ नाम की बेटी है। शांता, प्लीज पानी लाना। रिया, कैसी हो? कैसा रहा दिन? प्यास लगी है? मैं पानी लेके आती हूँ, ठीक है? नहीं, मुझे नहीं पीना। भाभी, मैंने देखा आपने ये पॉट से पानी निकाला ना। रिया, नाटक मत करो। कामिनी तुम्हारे लिए इतनी कंसर्न है और तुम ड्रामे कर रही हो। चलो पियो पानी, पियो, पिलाओ, पिलाओ। गलती मेरी थी, मैं तुझे कभी समझ ही नहीं पाई। हमेशा ही तेरे साथ गलत किया मैंने, जबकि तू नहीं, कौन नहीं गलत थी। बाहर वालों के साथ मिलकर उसने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। रिया, रिया, तू आ गई मेरा बच्चा। तो आखिर शर्म आ ही गई तुम्हें? हाँ, मैंने सुना कि माँ की तबीयत खराब है। चाहे मुझसे प्यार करे ना करे, पर माँ तो माँ होती है ना। रिया, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। मैं यहाँ माँ के लिए नहीं आई हूँ, आप सबको सच बताने आई हूँ। ये वो औरत है जिसने मुझे बचपन में मरते हुए देखा, जब मैं नौजात थी। मेरे पिता ने मुझे बचपन में मारने की कोशिश की थी, क्योंकि उन्हें लड़की नहीं चाहिए थी। और भाभी, आपसे प्यार सब इसी वजह से करते हैं क्योंकि आपके पास पैसे हैं, और आपके पैसे इसी घर में रहे, इसलिए आपकी शादी भैया से करवाई गई। डैड, क्या ये सब सच है? पापा, आपने अपनी बेटी को ये लीगल पेपर्स हैं। मैं इस परिवार से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ रही हूँ। रिया, ये तुम क्या कर रही हो? रिया, अब ऐसे कोई रिश्ते में बंधे नहीं रहना चाहती मैं, जहाँ सिर्फ दर्द मिला हो। अगर अपनी बेटी को आजाद करने के लिए कीमत कम लगे तो और पैसे मांग सकते हैं, मिल जाएंगे। चाहिए और पैसे तो मांग लीजिए। पापा, साइन कीजिए ना। क्या हो गया? इतना सोचने की तो जरूरत ही नहीं, आप साइन कीजिए पेपर्स। मैं तो हमेशा से कहती थी पापा, आपकी सो कॉल्ड बेचारी बेटी को बेचारी बनने का बहुत शौक है। यू अपनी इस बेचारी को लेके जाओ, एंड हाँ, इसकी कीमत भिजवा देना, भूलना मत। इतने साल रोती रही मैं इस परिवार के लिए, जब यहाँ से रिहाई मिल रही है तो ये रिहाई भी सजा की तरह लग रही है। रिया, रिया प्लीज रुक जाओ। रिया, अच्छा हुआ चली गई, वैसे भी मुझे इस जैसी बेटी की जरूरत नहीं है। हाँ बोलो। सर, किसी ने आपकी कंपनी के मेजर शेयर्स बाय कर लिए। आप बैंक्रप्सी के एज पर हो। लॉसेस इतने ज्यादा है कि आर्यन का दिया पैसा भी काफी नहीं। ऐसा लगता है जैसे ये सब प्लान किया गया हो सर। किसने किया ये सब? मुझे पता है किसने किया है। आर्यन चौहान। रिया बेटे, आई एम सो सॉरी। अब हमें सारी सच्चाई पता चल गई है। तुम्हारे पिता ने जो तुम्हारे साथ किया, उसके बाद हम सब ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया।
हमने उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। उन्होंने सिर्फ तुमसे नफरत की और कामिनी को सिर्फ प्यार दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा था। उन्हें सिर्फ पैसे की अहमियत थी और उनकी इन्हीं सब करतूत में हम सब हिस्सेदार बन गए थे। तुम्हारी आंखों में कभी कभी सवाल दिखते थे, लेकिन हम समझ नहीं पाए गलती हम सबकी थी रिया। आर्यन, जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ इन्हें दे दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मेरे पिता कभी नहीं बदलेंगे। उनकी मोहब्बत के लिए मैंने सब को दर्द दिया, तुम्हें, माँ को, खुद को। पर अब और नहीं, बस हो गया, सब कुछ खत्म। अब तू सच में सब कुछ खो देंगी। बस थोड़ा इंतजार और रिया मैडम, फिर उसके बाद ये रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। सेम जगह, सेम ब्रेक्स, पर इस बार एक्सेलेरेटर मेरे हाथ में और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे रास्ते की रुकावट, जिसे मैं तुरंत हटाने वाली हूं। समझी? अब की बार तू नहीं बचेगी रिया। आज तो मैं तुझे मार के ही छोड़ूंगी। रॉकी, कामिनी, गाड़ी मत चलाना वरना मैं मर जाऊंगा। रॉकी, रॉकी, oh my God! आगे बढ़ी तो भाई के टुकड़े, पीछे गई तो भाई के चीथड़े। अब कामिनी क्या करेगी देखते हैं हम लोग। पकड़ो इनको, पकड़ो। विनय, वो आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। कामिनी, बस बहुत हो गया। आज के बाद तुम मेरे लिए मर चुके हो। लेके जाओ इसे।